मित्रों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों के बारे में बारी बारी से देखा था। आज के वीडियो में हम जो उन कलाकारों से संबंधित जो उनके जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु के समय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देर न करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्रम में जो है पहले कलाकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का देखिए जन्म हुआ था 1871 अर्थात 1871 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको में। जबकि मृत्यु कब हुई थी? 1951 अर्थात 1951 ईस्वी में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हो गया? 1871 में। कहाँ पे जो है? पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको में। जबकि मृत्यु हो गई थी 1951 में। अब अगले कलाकार हैं असित कुमार हलदार, जिनका जन्म हुआ था 1890 में। अब पूछा जाए कि असित कुमार हलदार का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब? 1890 में। जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1964 ईस्वी में। अब अगले कलाकार हैं क्षितिज मजूमदार, जिनका जन्म हुआ था 1891 अर्थात 1891 में। अब पूछा जाए कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में हुआ था। कब? 1891 में। जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1975 अर्थात 1975 में। अब अगले कलाकार हैं सलेना डे, जिनका जन्म हुआ था 1890 में। कहाँ पे? इलाहाबाद के दारागंज में। जबकि मृत्यु हो गई थी 1971 1971 ईस्वी में। इसी क्रम में अगले कलाकार हैं के वेंकटप्पा, जिनका जन्म हुआ था 1887। कहाँ पे? मैसूर में। जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1965 अर्थात 1965 ईस्वी में की मृत्यु हो गई थी। अगले कलाकार हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, जिनका जन्म हुआ था 1896 में। जबकि मृत्यु हो गई थी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट कलाकार हैं शारदा चरण वकील, जिनका जन्म हुआ था कहाँ? 1888 में। 1888 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश के जो है विक्रमपुर। विक्रमपुर। जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट कलाकार हैं मुकुल चंद्र डे, जिनका जन्म कब हुआ था? 1895 अर्थात 1895 ईस्वी। जबकि मृत्यु हो गई थी 1989 अर्थात 1989 ईस्वी में। अगले कलाकार हैं आपके मनीषी डे, जिनका जन्म हुआ था कब? जन्म हुआ था 1912 में। जबकि मृत्यु हो गया था 1967 अर्थात 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट पेंटर हैं सुधीर रंजन खास्तीगिल, जिनका जन्म कब हुआ था? 1907 अर्थात 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1974 अर्थात 1974 में की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट कलाकार है राम गोपाल विजयवर्गीय, जिनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। जबकि मृत्यु हो गई थी सन 2003 में। बंगाल शैली के अगले कलाकार हैं नंदलाल बोस, जिनको बाबू मोशाय के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1882 में। कहाँ? बिहार के मुंगेर में। जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1966 ईस्वी में। अगले कलाकार हैं यामिनी रंजन राय, जिनका जन्म हुआ था 1887 अर्थात 1887 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल के जो है बांकुड़ा जिले के बेलिया तोड़ गांव में हुआ था। जबकि मृत्यु हुई थी 1972 ईस्वी में। तो यामिनी रंजन राय का जन्म कब हुआ था? 1887 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के बेलियातोड़ ग्राम में हुआ था। जबकि मृत्यु हो गई थी 1972 1972 ईस्वी। बंगाल शैली के रचनात्मक कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको में इनका जन्म हुआ था 1861 में। जबकि मृत्यु हो गई थी 1971 ईस्वी में। वहीं धनबादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1867 में।
कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में ही जन्म हुआ था इनका भी। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1938, 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगले कलाकार हैं रविशंकर एम रावल। जन्म हुआ था 1892 में, जबकि मृत्यु हो गई थी 1979, अर्थात 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। फेमस कलाकार हैं अमृता शेरगिल, जिनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी 1913 में। कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1941 में। अब पूछा जाए कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो लाहौर में। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? अमृता शेरगिल की। और जन्म कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी के। नेक्स्ट है सैलोज मुखर्जी, जिनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। ये पूछा जाए कहाँ पे, तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में जन्म हुआ था इनका, जबकि मृत्यु कब हो गई थी? 1960 था, 1960 ईस्वी में। तो सलीम मुखर्जी का जन्म जो है सन 1907 में कलकत्ता में हुआ था, जबकि मृत्यु हो गई थी 1960 में। अगले कलाकार हैं निकोलस रोडी, जिनका जन्म हुआ था 1874 में। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग। जबकि मृत्यु कब हुई थी? 1947 था, 1947 में की मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था 1874 में, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। अगले कलाकार हैं जॉर्ज कीट, जिनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी। कहाँ में? श्रीलंका में। जबकि मृत्यु हो गई थी सन 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी? जॉर्ज कीट की। जन्म कब हुआ था? 1901 में। कहाँ पे? श्रीलंका में। जबकि मृत्यु होती है 1993 में। अगले कलाकार हैं जैनुअल ऑबदीन, इनका जन्म होता है 1917 ईस्वी में, जबकि मृत्यु हो जाती है 1976। 1917 में इनका जन्म होता है अब जैनुअल आबदीन का, जबकि मृत्यु कब होती है? 1976 में। अगले फेमस कलाकार हैं, बंगाल पुनर्जागरण के कलाकार हैं ईवी हैवल, जिनका जन्म होता है कब? 1861 में। 1861 में इनका जन्म होता है, जबकि मृत्यु कब होता है इनका? 1934, अर्थात 1934 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले कलाकार हैं कनु देसाई, जिनका जन्म होता है सन 1907 ईस्वी में, जबकि मृत्यु कब हो जाती है? 1980 में इनका मृत्यु हो जाता है, कनु देसाई का। सबसे लास्ट कलाकार है समरेंद्र नाथ गुप्त, जिनका जन्म कब होता है? 1887 में इनका जन्म होता है, जबकि 1964, 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? समरेंद्र नाथ गुप्त की। ठीक। हम जो बंगाल स्कूल के जो कलाकार हैं, उनकी चित्र श्रृंखलाओं के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। तो अवनीनाथ टैगोर की जो चित्र श्रृंखला है, उनमें देखिए कौन कौन है। तो अवनीनाथ टैगोर के चित्र श्रृंखलाओं में किस लीला चित्र श्रृंखला है, उसके बाद मुगल सीरीज है, उसके बाद मास्क सीरीज इन्होंने बनाया था, फिर जो है कृष्ण मंगल सीरीज भी नहीं किया है, और सबसे फेमस इनकी सीरीज है, सबसे फेमस सीरीज क्या है? अरेबियन नाइट सीरीज। तो अनीना टैगोर की जो है चित्र श्रृंखलाओं में कौन कौन हो गया? कृष्ण लीला जो है चित्र श्रृंखला हो गई, मुगल चित्र श्रृंखला हो गई, मास्क सीरीज हो गया, कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला हो गई, और सबसे फेमस अरेबियन नाइट सीरीज हो गई। इसके अतिरिक्त बर्ड सीरीज बनाई, ताज चित्र श्रृंखला बनाया इन्होंने, फिर जो है फाल्गुनी चित्र श्रृंखला भी इन्हीं की है, और सबसे इम्पोर्टेंट है दार्जिलिंग चित्र श्रृंखला। तो इतनी जो सीरीज किसकी हो गई? अवनींद्रनाथ की।
अब अगले कलाकार कौन है? असित कुमार हलदार। इनकी सबसे फेमस जो है श्रृंखला उमर खयाम की रुबाइयाँ, बहुत ही फेमस है और एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है छितिन नालमंदार। इनकी फेमस चित्र श्रृंखला का नाम है चैतन्य श्रृंखला। नेक्स्ट है सलेना डे, जिनकी चित्र श्रृंखला जो है बहुत ही फेमस चित्र श्रृंखला है मेघदूत चित्र श्रृंखला, जो एग्जाम के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिए। अगले कलाकार हैं के वेंकटप्पा। इनके चित्र श्रृंखलाओं में देखिए भिक्षा मांगते बुद्ध, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। तो भिक्षा मांगते बुद्ध और राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण जो है के वेंकटप्पा की है। जबकि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की जो है चित्र श्रृंखलाओं में गुरूमी राधिका चित्र श्रृंखला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले कलाकार हैं शारदा चाणूक्य, जिनकी चित्र श्रृंखलाओं में बुद्ध के जीवन पर जो है इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीषी डे अगले कलाकार, जिन्होंने जो भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला, इनकी जो है बहुत ही फेमस चित्र श्रृंखला है भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला, इनकी मनीषी डे की। नेक्स्ट कलाकार हैं आपके सुधीर रंजन खासगी। इनकी चित्र श्रृंखलाओं में माँ और शिशु जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तूफान में यात्रा, बाउल डांस भी जो है एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। तो सुधीर रंजन खासगी के जो चित्र श्रृंखलाओं में माँ और शिशु, तूफान में यात्रा, उसके बाद बाउल डांस। अगले कलाकार हैं राम गोपाल विजय वर्गीय, जिनका चित्र श्रृंखला है राधा का श्रृंगार। और सबसे फेमस है कलाकार बंगाल शैली के नंदलाल बसु, जिसकी चित्र श्रृंखलाओं में गंगा अवतरण, गांधी जी की डांडी यात्रा और नटी पूजा फेमस है। यामिनी रंजन राय के अगले कलाकार हैं, जिनकी चित्र श्रृंखला जो है ईसा मसीह चित्र श्रृंखला है, कृष्ण और राधा श्रृंखला है, माँ और शिशु चित्र श्रृंखला है, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला। देखिए मदर टेरेसा एम एफ हुसैन भी बनाया था, एम एफ हुसैन की भी है। तो मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला जो है एम एफ हुसैन ने भी बनाया है। तो यामिनी रंजन राय के जो चित्र श्रृंखलाओं में ईसा मसीह श्रृंखला हो गई, कृष्ण और राधा श्रृंखला हो गई, माँ और शिशु सीरीज हो गया, और नेक्स्ट है मदर टेरेसा सीरीज। अब देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है श्रृंखलाओं में, तो स्त्री मुखाकृति और मशीन मैन और ट्रीज, इनके चित्र श्रृंखला है। कौन कौन? स्त्री मुखाकृति, मशीन मैन और ट्रीज। जबकि गगनेन्द्र टैगोर के चित्र श्रृंखलाओं में देखिए आदि में तूफान, अर्जुन व चित्रांगदा, माया कानन, ये सब जो है गगनेन्द्र टैगोर की जो है कृतियां हैं। अमृता शेरगिल नेक्स्ट कलाकार हैं, जिनके चित्र श्रृंखलाओं में प्रवृत्ति स्त्रियां, ब्रह्मचारी, वधु का श्रृंगार, ब्राइट टॉयलेट बहुत ही फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और फल बेचने वाले। तो अमृता शेरगिल की जो है कौन कौन को हो जाएंगी? प्रवृत्ति स्त्रियां, ब्रह्मचारी, वधु का श्रृंगार जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रूप से, ब्राइट टॉयलेट, फल बेचने वाले। नेक्स्ट कलाकार हैं सैलोज मुखर्जी, जिनकी रचनाओं में पतझड़ की तूफानी हवा और फसल स्वप्न, पतझड़ की तूफानी हवा व फसल स्वप्न। नेक्स्ट कलाकार हैं निकोलस रोरिक, जिनका चित्र श्रृंखला है हिमालय श्रृंखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमालय श्रृंखला किसकी है? निकोलस रोरिक की है। नेक्स्ट कलाकार हैं जाजकीर, जिनका चित्र श्रृंखला है गीत गोविंद सीरीज इन्होंने बनाई थी। अगले कलाकार हैं जैनुअल आब्दीन, जिनका जो है बहुत ही फेमस सीरीज है मैनपुरा आइलैंड 1970। मैनपुरा आइलैंड 1970 जो है किसकी है सीरीज? जैनुअल आब्दीन की।
नेक्स्ट कलाकार है कनु देसाई, जिन्होंने भारत माता, वट सावित्री और राधा के सीरीज बनाए। तो कनु देसाई क्या है? भारत माता, वट सावित्री और राधा के, तो कनु देसाई के हो गए। दोस्तों देखिए, ये तो बंगाल शैली के कलाकार थे। जो अन्य कलाकार हैं उनके बारे में हम एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम श्रृंखलाओं संबंधी वीडियो बना लेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।